प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है, हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आपने देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज से मैं शुरू कर रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह द्वारा कहे गए 7 जो वचन यीशु मसीह ने क्रूस पर कहे हैं उनके बारे में। आज पहला वचन मैं शेयर करूँगा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। लूका 23 की 34 आयत। आज से 7 वचन मैं करूँगा। अगर आपको चर्च में मौका मिल रहा है इस वचन को, इन वचनों को प्रचार करने का, तो यहाँ से आप सीख सकते हैं, आप बोल सकते हैं और भी उसमें बढ़ा सकते हैं कुछ, ताकि आपका जो वचन है वो सटीक हो और सबको प्रभावित करे। तो आज से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। कल मैंने एक वचन शेयर किया था बुज़ुर्गों के बारे में कि कौन पोंछेगा बुज़ुर्गों के आंसू। तो बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं। उसमें मेरे एक भाई हैं अशोक यादव जी, उन्होंने भी मुझे इनकरेज किया है और वो मेरे साथ जो हमारा प्रेरणा फाउंडेशन अपने साथ काम करना चाहते हैं उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन और भी लोग हैं जिन्होंने मुझे इनकरेज किया और कहा कि आप ओल्ड एज होम को स्टार्ट करें, हम आपके साथ हैं। तो ये तो मेरा ड्रीम है बहुत पहले से, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है फाइनेंशियली और जगह की। तो आप लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस काम को जल्द से जल्द शुरू करे, क्योंकि बहुत से बुज़ुर्गों को मैंने देखा है। हम चाहते हैं कि हमारी टीम जो है, आप लोग सब मिलके जब हम काम करेंगे तो हम जगह जगह जाकर ऐसे लोगों को, ऐसे असहाय बुज़ुर्गों को जो सड़क पर पड़े हैं, दुख में है, परेशानी में है, आंसुओं में है, जिनके पास खाने को नहीं है, पैसा नहीं है, कपड़े नहीं है, उनको हम लाकर अपने ओल्ड एज होम में रखें। ये मेरा ड्रीम है और मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, लेकिन उसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे पैसा दें, आपके मन में परमेश्वर अगर डालता है तो ज़रूर आगे आए और इस काम में मेरा हाथ बटाएं। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वातावरण बहुत ही भयंकर हो चुका है रिश्तों का। रिश्ते बहुत ख़राब हो चुके हैं, इसलिए बुज़ुर्गों की कोई कदर नहीं है। बहुत दिल दुखता है देखकर। तो अगर आप चाहते हैं मेरे साथ मिलकर, हमारी टीम के साथ मिलकर, हमारी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर इस काम को करना, तो ज़रूर आगे आए, तन मन धन से इस काम में साथ दें। और परमेश्वर अगर आपके मन में डालता है कुछ भी डोनेशन ओल्ड एज होम को स्टार्ट करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा अकाउंट नंबर है, पेटीएम नंबर है, गूगल पे नंबर है, उस पर आप अपना डोनेशन डाल सकते हैं। ताकि हम इस काम को जल्दी से जल्दी शुरू करें। ताकि हम इस काम को जल्दी से जल्दी शुरू करें। वैसे तो बहुत से ओल्ड एज होम हैं, लेकिन फिर भी बहुत से बुज़ुर्गों को मैंने सड़कों पर भटकते हुए देखा है। मन में बड़ा दुख होता है। अगर आप इस दुख में मेरे साथ शामिल हैं तो ज़रूर आगे आएँ, परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल ज़रूर लौटा के देगा। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश मैं आपको बता चुका हूँ। पहला वचन यीशु मसीह ने जो क्रूस पर कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इस पर आज मनन करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर करें, ताकि जिन लोगों को ये वचन मिला है चर्च में बोलने के लिए, वो इसमें से कुछ हिस्सा लेकर या पूरा ही वचन लेकर और उसमें कुछ और बढ़ाकर उसे अपने चर्च में प्रीच कर सकते हैं।
ट्रू पर्स में आज का सवाल है आपको बताना कि यीशु मसीह ने क्रूस पर से कितने वचन कहे थे। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने ये नंबर यहाँ पर डाल दिया है, अपना पेटीएम और गूगल पे नंबर, दोनों में ही एक ही नंबर है। तो आप अगर परमेश्वर आपके मन में डालता है कुछ, तो ज़रूर आगे आएँ, ताकि हम मिल के एक बड़ा काम करें परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का संदेश है यीशु मसीह की क्रूस से पहली वाणी, क्रूस से यीशु मसीह की पहली वाणी। तो हम देखते हैं यहाँ लिखा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये यीशु मसीह की पहली वाणी है क्रूस के ऊपर से। ये वचन क्रूस पर बोले गए 7 वचनों में पहला वचन है। इसमें प्रभु यीशु मसीह का क्षमा का हृदय दिखाई देता है, यानी कि एक माफ़ करने वाला हृदय। एक बार पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि अगर मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं उसे कितनी बार माफ़ करूं। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि 7 बार माफ़ कर, मैं कहता हूँ 7 बार के 70 बार गुना माफ़ कर। तो एक व्यक्ति जो ऐसी शिक्षा दे रहा है, तो क्या वो माफ़ नहीं करेगा? वो तो माफ़ी का एक खजाना है, दया का वो सागर है, माफ़ी का है खजाना, वो खजाना है माफ़ी का। वो माफ़ करता है, हमारे प्रतिदिन के गुनाहों को माफ़ करता है। अगर यीशु मसीह वहाँ क्रूस पर लटके हुए और कह रहे हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं है क्या कर रहे हैं, तो वो आज मेरे और आपके लिए भी परमेश्वर पिता से क्षमा मांग रहे हैं। अगर हम जाने अनजाने में कोई गुनाह कर रहे हैं, तो उन गुनाहों की माफ़ी पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से मांग रहे हैं, कह रहे पिता इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते कर क्या रहे हैं, क्योंकि इसका दंड भयंकर है। तो वो क्षमा मांगने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज भी परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हैं, ताकि हमारे लिए विनती और प्रार्थना करते रहें। तो ये इस वचन के कुछ पहलू हैं जो मैं आपके साथ आज रखूंगा। मैंने लिखे हुए हैं ये 4 इसके पार्ट मैंने बनाए हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। और बहुत सामर्थी वचन है ये, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इस वचन को आप अपने चर्च में बोल सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो है इसका 5 में से, क्षमा का सर्वोच्च उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण जो है माफ़ी का, वो क्रूस पर से हमको मिलता है। यीशु मसीह ऐसे लटके हुए हैं, हाथों में लंबी लंबी कीलें ठुकी हुई हैं, पैर में भी दोनों पैरों को जोड़कर ऐसे कील ठुकी हुई है, सर पे कांटों का ताज है, पीठ जो है वो कोड़ों से छलनी है, इतना बुरा हाल है। और यीशु मसीह ऐसे लटके हुए हैं, और वहाँ से वो कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। दोस्तों, जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, तब उन्होंने बदला नहीं लिया। यीशु मसीह ने उनसे बदला नहीं लिया, बल्कि यीशु मसीह ने उन्हें माफ़ कर दिया। यीशु मसीह ने उनको माफ़ी की प्रार्थना की, उनकी माफ़ी की प्रार्थना की प्रभु यीशु मसीह ने, कि इन्हें माफ़ कर दिए, जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। मत्ती 5 अध्याय उसके 44 पद में ये दया हमको यीशु मसीह सिखाते हैं। चेलों को जब सिखाते हैं, वो कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यहाँ पर यीशु मसीह अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना ही तो कर रहे हैं। ये इस क्रूस पर चढ़ने से पहले ये शिक्षा प्रभु यीशु मसीह चेलों को दे चुके थे, मत्ती 5 अध्याय में, कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह को कितना सताया गया, कितना टॉर्चर किया गया, यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना करें। तो वो ऐसा व्यक्ति जिसने अपने ऊपर उन बातों को सहा, उसकी शिक्षा भी हमको दी। ये नहीं कि खुद तो बिल्कुल आराम से हैं, कोई वो बातें नहीं कर रहे, लेकिन हमें सिखा रहे हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने अगर हमें सिखाया तो खुद भी वैसा किया भी ज़रूर है। याद कीजिए, जब पाँव धोए थे चेलों के और कहा कि तुम भी ऐसे किया करो, तो
यीशु मसीह ने खुद करके दिखाया हर एक बात को। ये दिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम नफरत से बड़ा है। जो नफरत फैलाई जाती है, जो नफरत शैतान लोगों के मनों में डाल देता है, हृदय में डाल देता है, उस नफरत से बहुत बड़ा परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम है। 1 कुरिन्थियों 13:13 में लिखा है कि अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है और इनमें सबसे बड़ा जो है, बड़ा वो प्रेम है। और वो प्रेम सिर्फ परमेश्वर का है। अगापे प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, बिना कंडीशन का प्रेम। लो जितना आपको चाहिए। तो सच्चा मसीह वही है जो दुश्मनों को भी माफ कर देता है। सच्चा मसीही, यीशु मसीह का अनुयायी, यीशु मसीह के पीछे चलने वाला सच्चा वही है जो दुश्मनों को भी माफ कर देता है। पहला पॉइंट क्या मैंने बताया आपको, क्षमा का सबसे बड़ा उदाहरण क्रूस से। दूसरा है अज्ञानता में किया गया पाप, अनजाने में होने वाला पाप जो लोग वहाँ पर कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वो कर क्या रहे हैं, लेकिन फिर भी करे जा रहे थे। और राजा को भी मजबूर कर दिया कि नहीं, इसको ही क्रूस पे चढ़ा, हमें तो बरअब्बा को छोड़ दे हमारे लिए। तो दूसरा जो पॉइंट है, ये अज्ञानता में किया गया पाप, अनजाने में किया गया पाप। यीशु मसीह को अनजाने में ही ये लोग क्रूस पर चढ़ा रहे थे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यानी कि बहुत लोग अज्ञानता में पाप करते हैं। इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, प्रेरित के काम 3:17 पद। देखिए यहाँ पर लिखा है, और अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि यह काम तुमने अज्ञानता से किया और वैसे ही तुम्हारे सरदारों ने भी। मतलब अज्ञानता में बहुत से गलत काम लोग कर जाते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह को अगर वो क्रूस पर चढ़ा रहे हैं तो अज्ञानता में चढ़ा रहे हैं। यीशु मसीह यही तो कह रहे हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। और इसी तरह से 1 कुरिन्थियों 2:8 में भी संत पौलुस क्या कहते हैं, वो कहते हैं जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। किसको? प्रभु यीशु मसीह को किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। नहीं जानते तो नहीं चढ़ाते, वो नहीं जाने, वो अनजाने में उस काम को कर गए। इसलिए यीशु मसीह क्या कहते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। अज्ञानता भी मनुष्य को पाप की ओर ले जाती है, इसलिए हमें सत्य का जानना बहुत ज़रूरी है। और बाइबल हमें बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन लोग सत्य से बहुत पीछे भागते हैं, झूठ के पीछे संसार भाग रहा है। यीशु मसीह की पहली वाणी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। अब जब यीशु मसीह जी उठे तब उन्हें पता चला कि हमने कितना बड़ा गुनाह कर डाला है। तीसरा पॉइंट मैंने जो बनाया है वो है, यीशु हमारे लिए मध्यस्थ बने, बिचवई जिसे कहा जाता है। क्रूस पर भी यीशु मसीह ने लोगों के लिए पिता से प्रार्थना की है। क्रूस पर भी प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे। और इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, 1 तीमुथियुस 2:5 पद। यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। तो किससे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? परमेश्वर से। कह रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं है क्या करें। तो बीच में कौन है? यीशु मसीह। मेरे और परमेश्वर के बीच में कौन है? यीशु मसीह। यहूदियों के और परमेश्वर के बीच में कौन है? यीशु मसीह। और वो प्रार्थना कर रहे हैं वहाँ पर भी कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। और एक और वचन है, इब्रानियों 7:25 में भी लिखा है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। कौन सी विनती? हे पिता इन्हें माफ़ कर, क्योंकि जानते नहीं क्या करें। मैंने अभी आपको बताया कि ये तो यीशु मसीह क्रूस पर थे कि लोग उनको टॉर्चर कर रहे हैं, यीशु मसीह वहाँ पर विनती कर रहे हैं उनकी। लेकिन आज भी यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हैं और मेरे और आपके लिए विनती कर रहे हैं। जब हम कोई भी गुनाह करते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा हम गलती करते हैं, तब क्या होता है? वो हमारे लिए विनती करते हैं और कहते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि अनजाने में हो गया है। और फिर परमेश्वर हमें माफ़ कर देता है। तो आज भी यीशु हमारे लिए परमेश्वर के सामने मध्यस्थ है, वो हमारा बिचवई बनकर खड़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। चौथा जो पॉइंट मैंने इसका बनाया वो है, क्षमा में ही उद्धार का मार्ग खुला। मतलब माफ़ी में ही जो हमारा उद्धार का जो मार्ग था वो प्रशस्त हुआ, वो हमारे लिए खुल गया उद्धार का मार्ग। क्योंकि अगर यीशु मसीह माफ़ ना करते तो उद्धार का द्वार ही बंद हो जाता।
फिर कहाँ से हमें उद्धार मिलता? वो माफ़ी नहीं करते और उन्हें भी परमेश्वर से मदद मांगते और उनको नाश कर देते, तो फिर हमारे लिए उद्धार नहीं बचता। यीशु मसीह का उद्धार की योजना में ये शामिल था प्रभु यीशु मसीह को क्रूसिफाइड होना। तो अगर यीशु मसीह क्षमा ना करते तो उद्धार का द्वार बंद हो सकता था। उनकी माफ़ी ने संसार के लिए अनुग्रह का मार्ग खोल दिया, उद्धार का मार्ग खोल दिया, छुटकारे का मार्ग खोल दिया। इस एक माफ़ी ने सबके लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया। आ जाओ सब, अब सब उद्धार पाओ। तो ये जो कुर्बानी है यीशु मसीह की व्यर्थ नहीं गई। बहुत से लोगों ने उद्धार पाया। आज भी लोग जब यीशु मसीह को पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, उसे ग्रहण कर लेते हैं, तो उद्धार पाकर उसके अनुयायी बन जाते हैं। एक वचन है इफिसियों 7 अध्याय का पहला पद। यह लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उसके लहू के द्वारा हमारे पापों का छुटकारा हो गया। हमारे पाप धो दिए गए, हमारे गुनाह धो दिए गए, हमें नया बना दिया गया, हमें विश्वासी बनाकर यीशु मसीह के सामने खड़ा कर दिया गया। हमें माफ़ करने, हमारे लिए माफ़ी मांगने वाला एक है, वो आज भी है और सर्वदा रहेगा। इब्रानियों 13 की 8 आयत में लिखा है कि यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। जैसे वो आज से कई वर्षों पहले लोगों के लिए विनती करते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा करिए, जानते नहीं क्या करें, वो आज मेरे और आपके लिए भी माफ़ी मांगते हैं। एक वचन और देखेंगे हम, कुलुस्सियों 1 अध्याय की 13 और 14 आयत। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। इसमें प्रभु यीशु मसीह में, उसी में हमारे पापों की क्षमा मिलती है, हमें छुटकारा मिलता है। माफ़ करने वाला हृदय यीशु मसीह के पास है और वो यही चाहता है कि मेरा और आपका हृदय भी माफ़ करने वाला हो, बदला लेने वाला ना हो। माफ़ करें, 7 के 70 बार गुना माफ़ करते रहें। यीशु मसीह का लहू भी हमें पापों से छुड़ाता है, हमें पापों से छुड़ाकर हमें आज़ाद कर देता है, लेकिन शर्त है कि दोबारा हम गुनाह में ना पड़े। 5वां और आखिरी जो पॉइंट है वो है, मसीह जीवन का मूल सिद्धांत है माफ़ी, क्षमा। ये एक जड़ है जिसके ऊपर जो दरख्त बना हुआ है वो उसे कहते हैं मसीहत। मसीहत की जड़ है माफ़ी। यहीं से मसीहत शुरू होती है और ये अनंत जीवन तक पहुंचती है। अगर रास्ते में कड़वाहट, द्वेष, बदला, मारपीट, हत्या, चोरी, परस्त्री गमन, ये चीज़ें रास्ते में ना आए तो ये क्षमा से शुरू होने वाला रास्ता हमें स्वर्ग तक पहुंचा देता है। यीशु मसीह चाहते हैं कि उनके चेले भी माफ़ करने वाले लोग बन जाएं। उसके लोग भी जो विश्वासी कहलाते हैं वो भी माफ़ी देना सीख जाएं। यीशु मसीह की ये इच्छा है, क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 14 पद में क्या कहा, कहते हैं कि इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। ये यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी है, कहा कि अगर तुम चाहते हो, लिखा है इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध माफ़ करोगे, पहले माफ़ करो तभी तुम्हारा माफ़ किया जाएगा, तभी हमारा भी माफ़ किया जाएगा। पहले हमें माफ़ करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि परमेश्वर कहे मैंने तो तेरे माफ़ कर दिए, तूने उसको क्यों नहीं माफ़ किए। फिर हम अंधकार में डाल दिए जाएंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा, जहाँ पर हम नरक की आग में जलते रहेंगे। तो माफ़ी का जो मूल मंत्र है वो यीशु मसीह ने हमको दिया है। यीशु मसीह क्रूस पर सह रहे हैं, मृत्यु को सह रहे हैं, वहाँ पर भी वो माफ़ कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारा जरा सा किसी से कंधा टकरा जाता है तो वहाँ पर हम क्रोध में आ जाते हैं, हम उसे भी माफ़ नहीं करते। हमें तो माफ़ी की शिक्षा मिली है प्रभु यीशु मसीह की ओर से। लूका 6 की 37 आयत में देखिए क्या लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाए, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी। माफ़ करेंगे तो हमें भी माफ़ किया जाएगा। तो क्षमा का संदेश कहाँ से मिलता है हमको? क्रूस पर से। या यीशु मसीह खड़े लटके हुए हैं क्रूस पर। एक गाना हम गाते हैं कि लकड़ी पे लटका नासरी,
देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती, देने को रास्ती। तो लकड़ी पर लटके हुए यीशु मसीह कितना दुख सहा होगा जब हाथों में कीलें ठुकी होंगी। हमारा जरा सा अगर छिल भी जाता है, चोट लग जाती है, सुई चुभ जाते, हम बहुत तड़प जाते हैं उससे। यीशु मसीह ने तो कोड़े खाए हैं, पहले अपनी पीठ पर कोड़े खाए हैं, उसके बाद उनके हाथों में कीलें ठोकी गई, पैरों में कीलें ठोकी गई और लटका दिया गया उनको ऐसे करके, और सर पे कांटों का ताज, जो कांटे थे इतने लंबे लंबे कांटे थे जो उनके सर में घुस गए। और वहाँ पर वो तड़पते हुए कहते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। वो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह हमें भी देते हैं, क्योंकि जो क्षमा करता है वही परमेश्वर की दया को अनुभव कर सकता है, जो माफ़ करता है। इस सारे संदेश का निष्कर्ष जो है वो ये निकलता है कि क्रूस की पहली वाणी हमें क्या सिखाती है। हमें सिखाती है कि नफरत का जवाब प्रेम से दें, बदले की जगह माफ़ करें और दूसरों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु मसीह का मार्ग क्षमा का मार्ग है। ये जो माफ़ी है, ये मसीहत का जो दरख्त है इतना बड़ा, उसकी जड़ है। माफ़ी जो है स्वर्ग तक जाने का एक रास्ता है। माफ़ी जो है वो यीशु मसीह का एक स्वभाव है। वो स्वभाव मेरे और आपके अंदर भी मिलना चाहिए। फिलिपियों 2 अध्याय और उसका 5 पद लिखा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। कैसा स्वभाव था यीशु मसीह का? क्रूस पर लटके हुए हैं और कहते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। हम भी माफ़ी देने वाले बन जाएं, हम भी माफ़ करने वाले बन जाएं, बदला लेने वाले नहीं, माफ़ करने वाले। जैसे यीशु मसीह ने किया वैसे हमको करना है। तो ये पहली वाणी आज मैंने आपको बताई है। पहली वाणी क्या है? लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 34 पद में लिखा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। ज्ञात और अज्ञात पाप के लिए हमेशा माफ़ी देने के लिए प्रभु आज भी जीवित है और आज भी तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है आपको बताना कि यीशु मसीह ने क्रूस पर से कितनी वाणी कही। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और यदि आप हमारे साथ मिलकर, प्रेरणा फाउंडेशन के साथ मिलकर ओल्ड एज होम की शुरुआत के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप मुझे डोनेशन अपना भेज सकते हैं। आपको ज़रूर परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा और हम मिलकर इस कार्य को करेंगे। जब भी हम इस कार्य को शुरू करेंगे हम आपको इनवाइट करेंगे, हम मिलकर उस जगह पर इस काम को करेंगे ताकि परमेश्वर को महिमा मिलती रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर का जो 7 वचन हैं जो क्रूस पर कहे गए, बहुत ही गंभीर बातें हमें सीखने को मिलेंगी। आने वाले 6 दिनों में मैं इन 6 के 6 वचनों को आपके सामने ज़रूर रखूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।